क्या आपके चेहरे पे भी स्कार्स हैं, आपकी बॉडी पे स्कार्स हैं, या आपकी बॉडी ऐसा है कि स्ट्रेच मार्क्स हैं? ऐसा कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर आतिका है और आई एम प्रैक्टिसिंग करेंटली इन कराची एज अ सीनियर डर्माटोलॉजिस्ट, कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन सिंस 2004। मैंने अपना डॉ से MBBS किया राइट इन 1997 और फिर मेरा DDM एंड MSc है इन 2005 फ्रॉम रॉयल कॉलेज UK। अच्छा जी, आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल स्कार्स की। देखें, हम में से बहुत हमारी सोसाइटी में हर एज ग्रुप के लोग हैं जिन्हें स्कार्स भी हैं। स्कार्स बेसिकली अगर आप एक्नी स्कार्स की बात करें, दो तरह के स्कार्स होते हैं, एट्रोफिक और हाइपरट्रॉफिक। अगर हम पहले एट्रोफिक की बात करें, एट्रोफिक वो स्कार्स होते हैं जो अंदर धंसे हुए होते हैं, जिन्हें आप गड्ढे कहते हैं। जो यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जब एक्नी निकलती है फेस पे तो एक आदत है कि वो दबा के निकाल देते हैं। पिंपल सब होते हैं, इरिटेट होते हैं, उसको दबा के निकाल देते हैं। अगर आप दबा के निकाल देंगे पिंपल, तो जो उसका रिज़ल्ट आएगा, एक तो आपके निशान पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर बहुत गहरी एक्नी थी, बहुत डीप पिंपल था, तो आपके स्कार आ जाएगा, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम गढ़ा, एक्नी के बाद जो गढ़े पड़ जाते हैं, पेशेंट्स यूँ ही कहते हैं जब रिपोर्ट होते हैं मेरे पास भी, वो यही कहते हैं मैडम मेरी फेस पे ये एक्नी से गढ़े हो गए। अच्छा, ये कहलाते हैं, ये वाले स्कार्स कहलाते हैं एट्रोफिक। इनका ट्रीटमेंट अलग होता है, वो मैं आपको एंड में बताऊंगी। एंड सेकंड टाइप ऑफ स्कार इज़ हाइपरट्रॉफिक। हाइपरट्रॉफिक स्कार वो होता है जब ऑपरेशन हो, अगर टांके लगते हैं, आप देखें कि उसके बाद निशानात जो रह जाते हैं, स्कार पड़ जाता है। आजकल तो बिल्कुल इनविजिबल और डिज़ोल्वेबल स्टिचेस लगते हैं। पहले जो स्टिचेस लगते थे, वहाँ से जब स्टिच रिमूव होते हैं, वहाँ से स्किन हमारी थोड़ी सी लिफ्ट अप हो जाती है। दिस इज़ कॉल्ड हाइपरट्रॉफिक स्कार। उसके अलावा अगर हमें कहीं चोट लगती है और हम अगर स्टिच नहीं लगवाते वहाँ, तो वो जो कुदरती तौर पे स्किन रिपेयर होती है और वो थोड़ी बड़ा अगर चोट का निशान हो, वहाँ पे एक लिफ्टेड स्किन डेवलप होती है, एक फ्लैप बन जाता है। आप कहें कि एक टुकड़ा लगता है कि स्किन का उभरा हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड हाइपरट्रॉफिक स्कार। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अगर जल जाती है हमारी बॉडी, दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट रीज़न ऑफ डेवलपिंग स्कार्स। और ये स्कार्स ज़्यादा होके तो कीलॉइड्स और बहुत ज़्यादा मेडिकल इमरजेंसीज हो सकती हैं। तो बर्न्स के बाद भी हमें हाइपरट्रॉफिक, खुदा न खास्ता अगर कोई जल गई है बॉडी, वो चाय हो, दूध हो, मतलब लिक्विड्स हों, या फिर वो कोई भी केमिकल बर्न हो, या फिर आग हो, खुदा न खास्ता, तो अगर जल गई है तो उसके बाद भी हाइपरट्रॉफिक स्कार्स पड़ जाते हैं। अच्छा, ये दो किस्म के स्कार्स होते हैं। नंबर 1 हम बात करेंगे एट्रोफिक स्कार्स पे, जो एक्नी के बाद आते हैं। एक्नी के बाद अगर कोई स्कार्स आ गए हैं आपकी स्किन पे, तो कोई क्रीम या मेडिसिन एज सच है भी अगर बहुत कम है, बहुत आपके शैलो स्कार्स हैं, डीप नहीं हैं, तो वो फिर बहुत आपको साल भर तकरीबन यूज़ करनी पड़ेगी, तो वो आपको रिज़ल्ट देगी। वरना नॉर्मली आपको क्रीम्स इस पे काम नहीं करती। एट्रोफिक स्कार्स अगर आपके आ गए हैं, गो टू योर डर्माटोलॉजिस्ट, उनसे डिस्कस करें कि विच टाइप ऑफ ट्रीटमेंट आई नीड, क्योंकि उसमें बेसिकली प्रोटीन्स आपकी स्किन में एलिवेट करनी होती हैं, जो कोलेजन कहलाती है, और प्रोटीन को एलिवेट करना होता है स्किन में, जो फिल करती है इन स्कार्स को। और उसके काफ़ी तरीक़े हैं, लेज़र ट्रीटमेंट्स भी हैं, पील्स भी हैं। उसके अलावा जो है और भी आइस पिक स्कार्स अगर ये हैं, तो इनमें डर्म एब्रेशन भी होती है, इनमें डर्मा रोलर्स भी यूज़ होते हैं। तो आपके जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं वो आपको बेहतर बता सकेंगे कि क्या ट्रीटमेंट आपके लिए बेहतर है, कितना आपका स्कार डीप है, और क्या ट्रीटमेंट आपके लिए बेहतर है। नंबर 2, आपके हाइपरट्रॉफिक स्कार्स। हाइपरट्रॉफिक स्कार्स पे बाज़ केसेस में हम लेज़र कर सकते हैं, लेकिन ये कि ज़्यादातर जो उनका ट्रीटमेंट है, सिलिकॉन क्रीम्स होती हैं, सिलिकॉन जेल्स आते हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, सिलिकॉन पैचेस आते हैं, क्रीम्स भी आती हैं कुछ कंपनीज़ की, वो ज़्यादा बेस्ट ट्रीटमेंट होती हैं फॉर हाइपरट्रॉफिक स्कार। एकदम कोई स्कार नहीं जाता, लेकिन उस पर लगती आपकी क्रीम्स हैं, यू वुड गेट बेटर रिजल्ट्स इन 6 months और 1 year, डिपेंडिंग हाउ डीप एंड हाउ एक्सटेंसिव योर स्कार इज़। नंबर 1 ये नंबर 1 हो गई स्कार्स पे बात। नंबर 2 चीज़ आती है स्ट्रेच मार्क्स। लेकिन स्ट्रेच मार्क्स बेसिकली वो लाइंस होती हैं, इनिशियली ये रेड या ब्लैक होती हैं, और अगर टाइम गुजर जाए तो ये सिल्वरिश भी हो जाती हैं और बॉडी कलर से मैच भी करने लगती हैं। ये वो लाइंस होती हैं जो बेसिकली मैरिड ख़वातीन में आफ्टर प्रेगनेंसी आती हैं, उनके एब्डोमेन पे। उसके अलावा यंगस्टर्स जो हैं, जो यंग बच्चे बच्चियां हैं, अगर वो डाइट खुद से भी कर रहे हैं, तो भी जब फैट हमारी स्किन से डिज़ोल्व आउट होता है,
तो हमारे आर्म्स पे, चेस्ट पे, उन बच्चियों के बैक पे, इन एरियाज़ पे ये लाइंस आ जाती हैं। उसके अलावा अगर जिम आप जा रहे हैं, कोई भी एज ग्रुप है, यंग है या आप मिड एज हैं या आप इवन हमारे जो हैं ओल्ड भी है, आफ्टर 40 भी लोग जिम करते हैं, आफ्टर 50 भी लोग जिम करते हैं, तो जिम के बाद जब भी आपका फैट डिज़ोल्व होगा ना किसी एक पोर्शन से, तो वो बाज़ औक़ात सबके नहीं, लेकिन बाज़ लोगों के वो चीज़ स्ट्रेच मार्क छोड़ देती है, स्ट्रेच मार्क्स आपके रह जाते हैं। अगर आपके स्ट्रेच मार्क्स हैं और वो ज़ाहिर है किसी अच्छे लगते हैं, बुरे ही लगते हैं, तो आप जाएंगे लाजमी अपने डर्माटोलॉजिस्ट के पास। वो आपको रेकमेंड करेंगे या रेकमेंड करेंगी कि आइदर आप लोशन या क्रीम्स से ये ठीक हो सकते हैं, या आप किसी भी किस्म का स्किन प्रोसीजर चाहिए, आपको लेज़र्स चाहिए, आपको पील्स चाहिए। पील्स बेसिकली स्ट्रेच मार्क्स कवर नहीं करते हैं। लेज़र चाहिए, डर्माब्रेशन चाहिए, या किस टाइप का इंजेक्शंस चाहिए, किस टाइप का जो ट्रीटमेंट है वो आपके स्ट्रेच मार्क्स को कवर कर सकता है। द थर्ड थिंग इज़ कि आपको एक दफ़ा अगर हो गए, तो एक दफ़ा जब ट्रीट हो जाएंगे तो सेकेंड टाइम अगर प्रेगनेंसी है तो उसके बाद सेकेंड टाइम आने का चांस होता है। लेकिन अगर जिम या डाइटिंग के बाद आए हैं तो वो सेकेंड टाइम बेसिकली ज़रा देर से अपीयर होते हैं, अगर आपकी मज़ीद आप फैट डिज़ोल्व कर रहे हैं। तो उसके लिए बेहतर ये होता है कि आप जब जिमिंग आपकी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप अपना स्किन ट्रीटमेंट शुरू करवाएं, ताकि जो मार्क्स आ चुके हैं वो एक ही दफ़ा रिजॉल्व आउट हो जाएं। हाँ, ये है कि क्रीम है या लोशन यूज़ करना है या किसी आपको केमिकल प्रोसीजर स्किन प्रोसीजर पे जाना है, या आपके डर्माटोलॉजिस्ट आपको रेकमेंड कर सकते हैं। तो दीज टाइप ऑफ स्कार्स, हाँ स्कार्स में आपको एहतियात करनी होती है कि अगर आपके एक्नी स्कार्स हैं और आपका ट्रीटमेंट हुआ है या ड्यूरिंग ट्रीटमेंट भी, क्योंकि सिटिंग्स होती हैं, एकदम तो स्किन में हमारी डर्मा में एकदम ट्रीटमेंट नहीं होता, सिटिंग्स होती हैं। बाज़ चीज़ों की जो है वो सेशंस होते हैं, हम वीकली देते हैं, बाज़ चीज़ों के हम फोर्टनाइटली देते हैं, 15 डेज़ के बाद देते हैं, और बाज़ चीज़ों के सेशंस हम मंथली देते हैं। तो वो जब भी हो रहा है इन ड्यूरिंग योर ट्रीटमेंट, इन बिटवीन योर ट्रीटमेंट, यू शुड वियर अ गुड सन ब्लॉक, यू शुड अप्लाई अ गुड मॉइस्चराइज़र ओवर योर स्किन। और उसके अलावा ये होगा कि आप टोनिंग, आपके डर्माटोलॉजिस्ट आपको पूरा गाइड करेंगे कि व्हाट थिंग्स एक्चुअली यू नीड टू फिल इट। उसके अलावा प्रोटीन डाइट आपको कही जाती है कि आप प्रोटीन डाइट अच्छी लें, क्योंकि प्रोटीन्स ही चाहिए टू फिल दी स्कार्स। तो ये 2-3 चीज़ें आपके डर्माटोलॉजिस्ट आपको गाइड करते हैं स्टेज बाय स्टेज। आप जा रहे हैं, गाइड होता रहेंगे, फिल हो जाएंगे, हाइपरट्रॉफिक स्कार्स डिज़ोल्व डाउन हो जाते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो स्ट्रेच मार्क्स और स्कार्स को फेड आउट करने में हेल्प करती हैं। तो बाकी है कि अगर आप इन चीज़ों पे अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला फिर ये होता है कि आपको एक फ्लॉलेस एंड मार्कलेस और स्ट्रेचलेस बिल्कुल मार्कलेस स्किन और बिल्कुल ग्लोइंग एंड स्मूथ स्किन आप अचीव कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।